साल 1947 मोहम्मद ई दीब एक बेडुइन शेपर्ड फ़लस्तीन के सहरा में डेड सी के पास कुमरान नामी इलाके में अपनी बकरियां चराता था। दोस्तों, एक दिन इसकी एक बकरी गुम हो गई। इसने इसे ढूंढने के लिए चट्टानों और गारों का रुख किया। ढूंढते ढूंढते ये एक गार के दहाने पर पहुंचा। अंदर बहुत अंधेरा था। इसने एक पत्थर उठाया, गार के अंदर फेंका। पत्थर किसी मटके से टकराया और एक अजीब सी खनखनाहट सुनाई दी। इस आवाज़ ने इसकी सूरत रंगीन कर दी। यह डर कर भाग गया। अगले दिन ये हिम्मत जुटाकर अपने भाई और दोस्त के साथ इस गार के अंदर गया। अंदर अंधेरा था, हवा सूखी थी और मिट्टी की बू आती थी, लेकिन गार के कोने में मिट्टी के नीचे से 7 लंबी मिट्टी की मर्तबानें मिली, जिनमें एक पत्थर लगने से टूट चुकी थी। ये सोच रहे थे कि शायद इनमें कोई पुराना खजाना या गोल्ड कॉइन्स होंगे, लेकिन इन मटकियों में लेदर और पेपिरस स्क्रॉल्स या पर्चियाँ लपेट कर रखी गई थीं। दोस्तों, इन स्क्रॉल्स में ऐसे ऐसे राज छुपे थे कि पूरी दुनिया के स्कॉलर्स, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट हैरान रह गए। आइए इन स्क्रॉल्स की मुकम्मल कहानी जानते हैं आज की इस वीडियो में। उस्मान अली वॉइस में खुश आमदीद। दोस्तों, ये पर्चे या स्क्रॉल्स जो मोहम्मद के हाथ लगे 1,500 से 2,000 साल पुरानी हैब्रो और अरामाइक ज़बानों में लिखे हुए थे। मोहम्मद को इनकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं था। इन पर्चों को इसने ले जाकर बेचने की कोशिश की, पहले बैटलहम के एक मार्केट में, फिर यरूशलेम के चंद एंटीक डीलर्स के पास, लेकिन किसी ने ज़्यादा अहमियत नहीं दी। फिर ये स्क्रॉल्स बैटलहम के एक क्रिश्चियन एंटीक डीलर के हाथ लगे। इस डीलर ने समझ लिया कि ये कुछ रिलीजियस या हिस्टोरिकल चीज़ हो सकती है। इसने इन्हें संभाल कर रखा और फिर इनकी एक कॉपी मेट्रोपॉलिटन ऑफ सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च यानी मार अथानासियस यशुई सैमुअल के पास भेजी। यहाँ से इन स्क्रॉल्स ने सफ़र शुरू किया, एक बेडुइन के हाथ से एक डीलर के पास और वहाँ से यरूशलेम के रिलीजियस स्कॉलर यशुई सैमुअल तक। यशुई सैमुअल ने स्क्रॉल्स को यूएसए भेज दिया और उन्हें न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज भी कर दिया। एंशिएंट बिब्लिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स फॉर सेल 2000 ईयर्स ओल्ड। जब ये एड न्यूयॉर्क टाइम में छपा तो पूरा एकेडमिक वर्ल्ड हिल गया। यहाँ से ये स्क्रॉल्स हैब्रो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एलियाजार सुकीनिक के पास आए। प्रोफेसर सुकीनिक ने जब इन्हें पाया तो वो हैरान रह गया। ये स्क्रॉल्स 2000 साल पुराने थे। यूनिवर्सिटीज़ में हंगामा मच गया। स्कॉलर्स हैरान रह गए, इतनी पुरानी और कदीम किताबें। ये स्क्रॉल्स तो यहूदियत और ईसाईयत दोनों की जड़ें खोल रहे थे। दोस्तों, जब एक्सपर्ट्स ने इन स्क्रॉल्स को खोल कर देखा तो इनमें लिखे थे तोरा, साल्म्स, बुक ऑफ ईसाइया और ऐसे कई टेक्स्ट जो ओल्ड टेस्टामेंट से मिलते जुलते थे, लेकिन कुछ लाइंस अलग थीं। इसका मतलब था कि रिलीजन के वो टेक्स्ट जिन पर दुनिया के 3 मेजर रिलीजन यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम की बुनियाद है, उनके पुराने वर्जन यहाँ लिखे हुए हैं। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने कुमरान के आसपास की केव्स को दोबारा खोदना शुरू किया और टोटल 11 गारों में से 900 स्क्रॉल्स बरामद किए, जिनमें से कुछ मुकम्मल स्क्रॉल्स थे और कुछ सिर्फ टुकड़ों की सूरत में। दोस्तों, ये पर्चे हैब्रो, अरामाइक और कुछ ग्रीक ज़बानों में लिखे थे। ये पर्चे लेदर पार्चमेंट पर लिखे गए थे। सिर्फ एक स्क्रॉल ऐसा मिला जो कॉपर पर लिखा गया था। गारों में पर्चे केयरफुली क्ले जार में बंद करके छुपाए गए थे। इनको इस तरह प्रिजर्व किया गया था कि ये 2000 साल बाद भी पढ़ने के काबिल थे। दुनिया ने इन्हें नाम दिया द डेड सी स्क्रॉल्स। रिसर्चर्स के मुताबिक ये स्क्रॉल्स लिखने वाले लोग असैसिनस कबीले से थे, एक रिलीजियस कम्युनिटी जो यरूशलेम से दूर डेड सी के पास रहती थी। ये लोग पाक, सफाई, रूहानियत और डिसिप्लिन पर यकीन रखते थे और दुनिया के गुनाह से बचकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते थे। कहा जाता है कि इन्होंने ये स्क्रॉल्स लिखकर केव में उस वक्त छुपाए जब रोमन्स ने यरूशलेम पर हमला किया, ताकि इनका इल्म महफूज रहे। जब ये स्क्रॉल्स ट्रांसलेट किए गए तो स्कॉलर्स ने कुछ मिसिंग बुक्स डिस्कवर की, जैसे बुक ऑफ इनोच, बुक ऑफ जुबलीज, वार स्क्रॉल्स और टेम्पल स्क्रॉल्स। बुक ऑफ इनोच में लिखा था कि कैसे फरिश्ते ज़मीन पर आए और इंसानों को लिखने, साइंस और वेपन्स बनाना सिखाया। ये वही कहानी थी जो मॉडर्न साइंस में एंशिएंट एलियंस थ्योरी के नाम से जानी जाती है। वार स्क्रॉल में लिखा गया था आखिरी ज़माने में नूर और अंधेरे की ताकतों के दरमियान जंग होगी। ये लाइन सुनकर स्कॉलर्स भी सोच में पड़ गए, क्या ये प्रेडिक्शन थी आखिरी वर्ल्ड वार की। एक और स्क्रॉल में लिखा था जब समुंदर ज़मीन को निगलने लगे और लोहा इंसान का मालिक बन जाए तो वक्त करीब है।
क्या ये रेफरेंस है क्लाइमेट चेंज और एआई के दौर की तरफ? क्या उन लोगों ने फ्यूचर के सीन देख लिए थे? ये सब सवाल आज भी साइंटिस्ट के जहनों में घूमते हैं। दोस्तों 21st सेंचुरी में स्क्रॉल्स को एआई और हाई रेजोल्यूशन स्कैनिंग से दोबारा स्टडी किया गया। रिजल्ट्स ने सबको शॉक कर दिया। हर स्क्रॉल में अलग अलग हैंड राइटिंग थी। मतलब ये एक पर्सन का काम नहीं था बल्कि एक लाइब्रेरी प्रोजेक्ट था। और इंक्स में मिले मिनरल्स सिर्फ एंशिएंट इजिप्ट और जॉर्डन के इलाकों में मिलते हैं। यानी ये पर्चियाँ सिर्फ एक कौम की नहीं बल्कि पूरी एंशिएंट मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन का हिस्सा थी। सब स्क्रॉल्स में सबसे अलग और मिस्टीरियस स्क्रॉल था कॉपर स्क्रॉल। दोस्तों ये स्क्रॉल किसी लेदर या स्किन पर नहीं, प्योर कॉपर शीट पर लिखा गया था। इस स्क्रॉल्स में डिटेल से 64 जगहों का जिक्र था जहां सोना, चांदी, अनमोल पत्थर और रिलीजियस ट्रेशर्स छुपाए गए थे। मगर यह खजाना आज तक नहीं मिला। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि यह टेंपल ऑफ सुलेमान का ट्रेशर था जो रोमन्स के अटैक के वक्त छुपाया गया। कुछ लोग इसे सिंबॉलिक या स्पिरिचुअल ट्रेशर मानते हैं, मगर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट आज भी इन 64 जगहों को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। 1960s के बाद इसराइल ने स्क्रॉल्स पर पूरा कंट्रोल ले लिया। कुछ पर्चियां पब्लिक की गईं, लेकिन बहुत से स्क्रॉल्स सिर्फ सिलेक्टेड स्कॉलर्स को दिखाए गए। रूमर्स के मुताबिक कुछ पार्ट्स वेटिकन ने भी अपने पास रखे हुए हैं, जिनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के असल मिशन और आखिरी ज़माने के राज लिखे हैं। एक हिडन टेक्स्ट में लिखा गया था, वो लौट कर आएगा जब पानी से ज़मीन उठकर आसमान को छू ले। दोस्तों क्या ये मेटाफोर है या किसी नेचुरल डिज़ास्टर का इशारा? 21st सेंचुरी में इसराइल एंटीक अथॉरिटी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में हर स्क्रॉल को अल्ट्रा एचडी कैमरास और इंफ्रारेड लाइट से स्कैन किया गया ताकि उनके छुपे हुए लफ्ज सामने आ सकें। गूगल और नासा के कोलैबोरेशन से आज आप इन स्क्रॉल्स की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑनलाइन भी देख सकते हैं। रिसर्चर्स ने एआई और डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके इन स्क्रॉल्स में लिखने वालों की हैंड राइटिंग तक आइडेंटिफाई कर ली है। मतलब ये भी मालूम कर लिया गया कि कितने अलग लोगों ने लिखा और उनकी लिखाई का स्टाइल किस दौर का था। दोस्तों डेड सी स्क्रॉल ने बाइबल और रिलीजियस हिस्ट्री का पूरा नज़रिया बदल दिया। इन पर्चियों ने साबित कर दिया कि रिलीजियस टेक्स्ट टाइम के साथ चेंज हुए, रीवराइट हुए और अडाप्ट हुए, लेकिन इन्होंने ये भी दिखाया कि हर दौर में कुछ लोग ऐसे थे जो असली इल्म को महफूज रखने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों कुमरान की रेत में छुपे स्क्रॉल्स सिर्फ लिखे हुए लफ्ज़ नहीं थे, ये एक कौम की दुआएं और एक दौर का राज थी। मोहम्मद ईदीब ने जब वो मटका तोड़ा तो वो सिर्फ एक पॉट नहीं बल्कि इंसानी तारीख का दरवाज़ा खुल गया। और शायद अब वक्त आ गया है कि हम समझें कि कुछ राज हमेशा छुपाए नहीं जा सकते। यहाँ पर वीडियो का अख्ताम होता है। वीडियो से मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आपसे मिलते हैं अगली